मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 26 जनवरी के फंक्शन के तहत यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन जगह जगह पर प्रोग्राम क्यों किया जाता है, तो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि ये देश 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने अपने छल कपट और धोखा के जरिए से इस देश को गुलाम बनाया और जब 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद मोबाइल में का ही बनाना खाली बोल रहे हैं। जो कानून नाफिज था, इस देश के अंदर जो संविधान लागू था, वो 1935 इंडियन एक्ट का कानून लागू था, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। वही कानून के तहत 1947 से लेकर 1950 चला, लेकिन 26 जनवरी 1950 के तो पीछे कहाँ घूम रहे हैं? भारत का आईन नाफिज हुआ। उस दिन ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क बनकर उभरा और वहाँ से इस मुल्क के अंदर भाईचारगी का, उखुवत का, मसावात का एक पैगाम दिया गया और कहा गया कि आज से ये देश आजाद है, जमहूरी है और सबको ये लेना यही बना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 को जब देश आजाद हुआ तो वो आजादी हमें किस तरह मिली, वो आजादी हमें कैसे मिली और कितनी मुशक्कतों के बाद वो आजादी मिली है। ये एक मामूली सी तारीख नहीं है, लेकिन हम आपको एक मुख्तसर अंदाज में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए कितनी जद्दोजहद और कितनी मुशक्कत करनी पड़ी है। ये एक लंबी दास्तान है। इस देश के अंदर तकरीबन 700 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। कभी भी इस देश में हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं हुआ है। 700 सालों की तारीख में इस देश के अंदर हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी गई। लेकिन जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने कब्जा किया, धोखा देकर मुसलमानों को गुलाम बनाया, यहाँ के हिंदुओं को गुलाम बनाया, जब हिंदुस्तानियों का खून अंग्रेजों के पसीनों से भी सस्ता होने लगा, जब हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया है, जिस शख्स ने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया और कहा कि अंग्रेजों की फौज में शामिल होना हराम है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, उस शख्स का नाम है अब्दुल अजीज इब्ने वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज इब्ने वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, इस तारीख को आप याद रखिए कि जिहाद का फतवा देना, ये जिहाद जिसको आज आरएसएस और बीजेपी इस मुकद्दस अल्फाज को नापाक अल्फाज बनाकर लफ्ज़ जिहाद के नाम पर यूज करती है, इसी लफ्ज़ जिहाद ने हिंदुस्तान को आज़ादी दी है, इसी लफ्ज़ जिहाद ने हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाया। मेरे भाइयों, आप अपनी तारीख को याद रखिए कि जब शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, वो फतवा क्या था? गोया एक फर्क बेअमा था जो अंग्रेजों की नस्ल तमन्ना पे गिर पड़ी, अंग्रेजों की निंदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, जगह जगह शोले भड़कने लगे कि अंग्रेजों अब इस मुल्क में तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। और वहाँ से ये कारवां बनता गया और तकरीबन 1857 ईस्वी के अंदर जो जंग आज़ादी लड़ी गई, वो जंग आज़ादी के अंदर लाखों मुसलमान शहीद हुए। 2 लाख मुसलमानों को अंग्रेजों ने टारगेट किया, जिसके अंदर 44,000 सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
ये जो बड़ी बड़ी आजादी के नारे लगाते हैं, जो आरएसएस बीजेपी आज हिंदुस्तान के आईन का यूज करके यहाँ हुकूमत करती है, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जिस इक़्तिदार पे बैठे हो, तुम जिस आईन की बात करते हो, वो इक़्तिदार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस इक़्तिदार को पाने के लिए, इस आईन को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई है, हमारी माएँ बेवा हुई है, हमारी बहनें यतीमें हुई है, तब जाकर ये इक़्तिदार हमें। मैं आपको एक मुख्तसर अंदाज में छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक अंग्रेज मुअर्रिख, तारीख लिखने वाला एडवर्ड टॉमसिन अपनी किताब में लिखता है कि जब अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में मुसलमानों को शिकस्त दिया, तो अंग्रेज हुकूमत ने अपने सबसे बड़े सियासतदान विलियम से पूछा कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो उस टाइम के सियासतदान विलियम ने कहा था कि अगर तुम हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहते हो तो याद रखना इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान हैं, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले मुसलमानों को खत्म करना पड़ेगा। और उसके साथ अगर मुसलमानों को खत्म करना है तो सबसे पहले उलमा को और कुरान को खत्म करना पड़ेगा। और इसी बात को सुनकर अंग्रेजी हुकूमत ने तकरीबन 60,000 कुरान खरीद तरह की वसीयतें दी गई। एडवर्ड टॉमसिन कहता है कि मैंने देखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं होता था जिस पर उलमा की गर्दनों को नहीं लटकाई जाती थी। एडवर्ड टॉमसिन ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने देखा है कि गंगा नदी के अंदर 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता था, ऊपर से गोलियों की बौछार की जाती थी। एडवर्ड टॉमसिन ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने देखा है कि जब मैं दिल्ली के अंदर अपने खीमे में गया और देखा, मुझे मुर्दार की बू आ रही थी। जब मैं खीमे के पीछे गया तो देखता हूँ कि 40 उलमा को नंगे करके दागते हुए आग में डाला गया और उसको डालकर 40 और उलमा को लाया गया और कहा गया कि मौलवियों, सिर्फ कह दो कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज नहीं है, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें भी इन मौलवियों की तरह आग में जला दिया जाएगा। एडवर्ड टॉमसिन लिखता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, सारे के सारे उलमा आग में पक गए, लेकिन किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गर्दनें नहीं झुकाई। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी मिली है और आज़ादी के बाद ये जो आईन मिला है, ये जो जमहूरियत मिली है, बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत के साथ मिली है। जब गुलिस्तान की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है। मेरे भाइयों, जरा आपको अपनी तारीख पढ़ने की जरूरत है, इस देश के आज़ादी की तारीख पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ आजकल हमें ये जानने की जरूरत है कि इतनी मुशक्कत के साथ आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी के मिलने के बाद हमें क्या मिला? हमें बर्बादी मिली, हमें धोखा मिला और कुछ भी नहीं मिला है। याद रखना, जब तक अपने हुकूक के लिए लड़ना नहीं सीखोगे, याद रखना, जब तक अपनी तारीख को नहीं पढ़ोगे, तुम्हें इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती। जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे उलमा, हमारे बुजुर्गाने दीन अपने खानकाहों, मदरसों को छोड़कर जंग कर रहे थे, तो ये आरएसएस बीजेपी की औलादे अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साजिशें रचने का काम कर रही है। हमें इस तारीख को पढ़ने की जरूरत है। आज देश के अंदर सीए जैसा नापाक दहशतगर्दी वाला कानून आया, तो बता दो उसको कि जब भारत आजाद हुआ, भारत का आईन बना, तो इस आईन में कहा गया कि यह हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सबका है। यहाँ मजहब की बुनियाद पर किसी को शहरियत नहीं दी जा सकती। मेरे भाइयों, जब तक हम अपनी कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि ये हमें किस किस तरीके से धोखा देते आ रहे हैं। हमें जरूरत है आजादी की तारीख को पढ़कर मुत्तहिद होने की। आज उस जमाने के उलमा से ज़ायद वसाइल है हमारे पास। उनके पास न कपड़े थे, न सही घर थे, न अच्छे खाने थे, लेकिन आज हमारे पास दौलत भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छे मकान भी हैं। उसके बावजूद हम मुंतशिर हैं, हम बिखरे हुए हैं। और याद रखना कि बिखरे हुए को लोग हर जगह और बिखेरते हैं। इसीलिए मुत्तहिद होइए और बताइए कि ये देश असल में हमारा है। पीछे भी हमने लेना। 700 सालों तक इस देश पे हुकूमत किया है, और जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेजों के चंगुल से इस देश को आजाद कराने का भी काम हमारे बाप दादाओं ने किया है। तुम तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, तुम अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं बस अपनी बातों को खत्म करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप हर हाल में आपको अपनी तारीख मुताला करनी चाहिए। जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, आप हांगकांग की साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के गेट पे ये लिखा हुआ है कि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, जो कौम दूसरे कौम के तर्जो तरीके को अपना लेती है, उस कौम को दुनिया के नक्शे से मिटाना सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अपनी तारीख का मुताला कीजिए, अपने तर्जो तरीके को अपनाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमारा तर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे को देखा है, लेकिन मैंने मदरसे की चौखट पे भी कदम रखा है। मैंने हिफ्ज़ भी किया, मौलवी भी पढ़ा, इंजीनियर भी बना। मैं आपको ये बताकर पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने असलाफ की तारीख को पढ़िए। अपने असलाफ की तारीख पढ़ने के साथ आप फिर इंजीनियर डॉक्टर बनिए। आप अपने हिंदुस्तान के आईन को समझिए, और हिंदुस्तान के आईन को समझने के साथ फिर इंजीनियर डॉक्टर बनिए। तब जाकर आप अपनी कौम का भला कर सकते हैं। वरना याद रखिए, 70 सालों से आपको लोग ठगते आ रहे हैं, बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। और जब आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करेंगे, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट का मुताला करेंगे, तो ये सारी रिपोर्टें यही कह रही है कि मुस्लिम कौम के नौजवान सिर्फ और सिर्फ बेहयाई, बेगैरती में पड़ा हुआ है। इस कौम के पास तालीम नहीं है। इस कौम की हालत ऐसी है कि दलितों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। इसीलिए मेरे भाइयों, इन फजूलियात से बाहर निकलने की जरूरत है। जरा देखिए, दुनिया में जो कौम किसी लायक नहीं थी, जिस कौम को ब्राह्मणवाद के जरिए से अपने पीठ पर झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था, जिस कौम को ब्राह्मण के दरवाजे पर झाड़ू लगानी पड़ती थी, आज उस कौम के बच्चे, उस कौम के नौजवान बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर बनकर उभर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कौम के नौजवानों को क्या हुआ है? मेरे भाइयों, सबक लीजिए, सबक सीखिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। जब तक आप अपने मिशन को तय नहीं करेंगे, अपने मकसद को तय नहीं करेंगे, याद रखिए, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त हर साल आते रहेंगे, झंडा लहराता रहेगा, लेकिन हर कौमें आगे बढ़ती चली जाएंगी और आप वही पीछे के दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए उस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको जिंदगी में
कामयाबी चाहिए, अगर आपको अपने कौम का एक मुस्तकबिल रोशन चाहिए, तो आपको बेहयाई बेगैरती छोड़कर आगे बढ़ना होगा, अपना मिशन तय करना होगा, तालीम के मैदान में आगे आना होगा, हिंदुस्तान के आईन को समझना होगा, तब जाकर ये झंडा फहराने का पूरा मकसद हमें हासिल होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद।